भयानक जीव दहाड़ते हुए दोनों की तरफ जानलेवा हमला करने दौड़ा, लेकिन आखिरी पल में उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि वह रास्ते में ही फंस गया। हिल भी न पाने वाले उस राक्षस को देखकर डॉक्टर अवे भी हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि ये डरावने जीव आखिर अंतरिक्ष यान में आए कैसे और इंसानों जैसी शक्ल क्यों बना लेते हैं। तभी उसे 3 साल पुरानी घटना याद आई जब जहाज का एयरलॉक अचानक खुल गया था। उस दिन के बाद से चालक दल के लोग एक एक करके गायब होने लगे थे। आखिर में सिर्फ गलियारे में खड़ा एक अजीब आकार का रोबोट बचा था। अब वेई ने फैसला किया कि वह एक बार फिर कोशिश करेगा ताकि इन राक्षसों के बारे में और सच पता चल सके। इसी दौरान उन्हें दीवार में एक वेंट दिखाई दिया और दोनों उसके अंदर चढ़ने लगे। तभी अचानक एक अजीब आवाज गूंजी और दोनों अलग हो गए। शियाओ मई फिसलकर दूसरी तरफ चली गई। वेई तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा उसे जल्दी जल्दी लौटती हुई शियाओ मई दिखाई दी। उसे देखकर वेई इतना खुश हुआ कि लगभग उसे गले लगाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे वह डरकर पीछे हट गया। उधर रास्ता खोज रही शियाओ मई को भी घबराया हुआ वेई मिल गया। वेई ने तुरंत कहा कि वह नकली नहीं है और अपनी टाई उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसने चेतावनी दी कि अगर अगली बार टाई पहने उसका रूप दिखाई दे तो तुरंत भाग जाना। लेकिन तभी शियाओ मई ने एक अजीब बात नोटिस की। जो टाई अभी जमीन पर फेंकी गई थी वह अचानक गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा वेई असली नहीं बल्कि वही राक्षस है। उसी समय असली वेई भी दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया। अब दोनों इंसान और उनके जैसे दिखने वाले 2 राक्षस एक ही केबिन में आमने सामने खड़े थे।